हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी। राजा शिवी एक महान शासक थे। उनके सभी काम अच्छे और सराहनीय होते थे। वह बहुत शक्तिशाली थे और नरम दिल के भी थे। अपनी प्रजा को बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे और उनकी सारी परेशानियां दूर करते थे। और जो कोई भी उनके राज्य में आता है वह हमेशा उनकी सहायता करते। राजा पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम करते थे और उनकी भलाई का भी बहुत ध्यान रखते थे। उनका जीवन हमेशा दान पुण्य और लोगों की रक्षा करने में ही रहा। उनके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वह जरूरतमंद की सहायता करते, कमजोरों की शक्तिशाली से रक्षा करते। यदि कोई उनकी शरण में आता तो उसकी भी यथाशक्ति रक्षा करते। एक अच्छा राजा होने के नाते उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन सारे देवता राजा शिवी की चर्चा कर रहे थे और उनके काम से बहुत ईर्ष्या करने लगे। सारे देवताओं ने कहा, हमें इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इस बात से सारे देवता सहमत थे। एक दिन जब राजा शिवी दरबार में बैठकर लोगों की भलाई करने की चर्चा कर रहे थे, तभी एक कबूतर उड़ता हुआ आया और उसने राजा की गोद में शरण ली। वह बेहद डरा हुआ था। कबूतर चिल्लाया, हे राजा, मेरे शत्रु से मेरी रक्षा करो, वह मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा है। राजा ने कहा, पक्षी डरो मत, यहाँ शरण लेने वाले को किसी का भय नहीं। उसी समय बाज कबूतर का पीछा करता हुआ आ पहुंचा। बाज बोला, ये पक्षी मेरा भोजन है, तुम्हें मेरे प्राकृतिक शिकार की रक्षा नहीं करनी चाहिए। मैंने इसे बहुत परिश्रम के बाद पाया है। हे राजा, मैं भूखा हूँ, मुझे अपना भोजन करने से आपको नहीं रोकना चाहिए। आपको इसे मुझसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। आप मनुष्य कार्य में तो हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन पक्षी आकाश में स्वतंत्र है। आपको इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले कि मैं भूखा मर जाऊं, तो मुझे इस कबूतर को लुटा दो। तभी राजा ने कहा, यदि तुम भूखे हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी और मांस का प्रबंध कर देता हूँ। एक छोटे से कबूतर से तुम्हारी क्या भूख मिटेगी। बाज ने कहा, नहीं, मैं इसी को खाना चाहता हूँ और मैं इसी को खाकर रहूंगा, आप बीच में ना आए। राजा के खूब समझाने पर भी बाज नहीं माना। बाज ने कहा, आपका समझाना व्यर्थ है, क्योंकि मैं इसे ही खाना चाहता हूँ। जब इस बात का कोई हल नहीं निकला, तब राजा ने कहा, क्या कोई और भोजन हो सकता है जो तुम खा सकते हो, या कोई और उपाय जिसके जरिए इस कबूतर की जान बच जाए। इसके बदले तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा, बस तुम इस पक्षी को छोड़ दो। बाज ने बोला, यदि इस कबूतर से इतना प्यार है तो आपको इसके मांस के वजन के बराबर अपने शरीर के मांस काटकर मुझे दे दो। सारे दरबारी चौंक गए, किंतु राजा ने कहा, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। ये कहकर सेवकों को एक तराजू और तेज छुरा लाने की आज्ञा दी। तराजू के एक पलड़े में उसने कबूतर को रखा और दूसरे में काट काट कर अपना मांस रखना शुरू किया। रानी और सेवकों ने ये देखा तो वह बहुत दुखी हुए, लेकिन राजा ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और बताया कि वह केवल अपना वचन निभा रहा है। तब एक अद्भुत घटना घटी। हाथों और टांगों का मांस काट काट कर पलड़े में डाल दिया, लेकिन कबूतर वाला पड़ा भारी का भारी रहा। राजा आश्चर्यचकित था। अंत में वह स्वयं पलड़े में खड़ा हो गया। अब दोनों पलड़े बराबर हो गए। राजा ने बाज से कहा कि अब वो मुझे खा सकता है, लेकिन ये क्या, वहां बाज भी नहीं था और कबूतर भी नहीं था। वे तत्काल गायब हो गए थे और दोनों के स्थान पर इंद्रदेव और अग्निदेव खड़े थे। उन्होंने राजा के शरीर को फिर से स्वस्थ कर दिया। देवताओं ने राजा शिवी को अपना परिचय दिया और बताया कि मैं तो केवल उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस परीक्षा के लिए एक ने बाज और दूसरे ने कबूतर का रूप धारण किया था। उन्होंने कहा, वास्तव में ही राजा, तुम महान हो और तुम्हारा नाम तब तक याद किया जाएगा जब तक ये संसार रहेगा। राजा ने सम्मान पूर्वक धन्यवाद दिया। राजा को आशीर्वाद देकर देवता लोग अपने लोक को लौट गए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।